हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड। दिल्ली की आबकारी नीति पर जांच के बीच 21 जगहों पर छापे। सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। 2 सरकारी अधिकारियों समेत कई शराब कारोबारियों के घर पर भी छापेमार कार्रवाई। आबकारी पॉलिसी को लेकर सीबीआई कर रही है कार्रवाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद तिवारी के ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड। आनंद तिवारी की गाड़ी से अहम दस्तावेज जब्त किए गए। नई एक्साइज पॉलिसी लागू कराने की भूमिका की होगी जांच। सीबीआई की टीम पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्णा के घर पर भी छापेमारी कर रही है। दिल्ली के बसंत कुंज में ये छापेमारी चल रही है। एक महिला अधिकारी भी पूछताछ में शामिल है। तेलंगाना में भी सीबीआई की छापेमारी जारी है। पंजाब समेत 7 राज्यों में छापेमारी हो रही है। करीब 1 महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली के प्रधान सचिव ने अपनी जांच में पाई थी अनियमितताएं। नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए लाभ देने का आरोप। सीबीआई रेड के बीच ईडी भी मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज हो सकता है। सीबीआई की रेड पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर जैसे ही अमेरिकी अखबार में खबर छपी, सीबीआई का छापा पड़ गया। मनीष सिसोदिया के घर हुई सीबीआई रेड पर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। केजरीवाल की लोकप्रियता को रोकना उनका मकसद है। शराब मुद्दा नहीं है, केजरीवाल मॉडल मुद्दा है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हुए सरकारी बैठक में शामिल। बीजेपी का हमला आरजेडी को बताया पारिवारिक पार्टी। पुंछ के मेझर इलाके के आसपास से सटे जंगलों में संदिग्ध आतंकवादियों के होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर शुरू किया सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नाव से मिले हथियार मामले की जांच में जुटी एजेंसियां। खुफिया विभाग को ओमान के रास्ते भारत में हथियार भेजने की आईएसआई साजिश की आशंका। महाराष्ट्र एटीएस ने रायगढ़ बोट केस में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया है मामला। बोट में 2 तलवार और 2 चॉपर भी मिला। पुलिस ने जब्त कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इम्फाल में सेना और असम राइफल्स के जवानों से मुलाकात की। अधिकारियों और जवानों से बात कर हौसला बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भारत भी शामिल हो रहा है। आसमान में लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में फ्रांस का विमान ईंधन भरते हुए नजर आया। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त किया जाएगा। 27 अगस्त को फुल रिहर्सल होगी और 28 अगस्त को अंतिम ब्लास्ट किया जाएगा। मुंबई के बोरीवली में 4 मंजिला मकान गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने का दावा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद गाय को अपने हाथ से चारा खिलाया। दिल्ली में भर्ती मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक। 9 दिन से वेंटिलेटर पर चल रहा है। राजू श्रीवास्तव के ब्रेन में हलचल ना होने की खबर। ओडिशा में कटक में भारी बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर लब पानी भरा हुआ है। लोगों तक नाव की मदद से खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खुर्दा, पुरी, कटक समेत कई जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। ओडिशा के कुंजक में बाढ़ और बारिश का डबल अटैक। बाढ़ के पानी में दिखे सांप और मगरमच्छ। जिले में सांप काटने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। भारी बारिश की वजह से दोनों नदियां रौद्र रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश में हादसे के शिकार हुई ट्रेनी कैप्टन। पेड़ में फंसा मिला ट्रेनी कैप्टन का शव। बछवाड़ा नदी में मिली थी कार। गुजरात के सूरत में मीठी खाड़ी का जलस्तर बढ़ने के बाद लिम्बायत पर्वत पाटियां के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबता हुआ नजर आया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 30 पर जमा हुआ करीब 5 फीट पानी। हाईवे पर लगा लंबा जाम। सैकड़ों ट्रकें फंसी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश के बाद बांध टूटने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। किसानों की फसल तबाह।
बिहार के रोहतास में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया है। पीड़ित को विक्रमगंज के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।